जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो कैसे हैं मेरे आजाद भगत सिंह के चीते और अपने दम पे जीते। आप सभी भाइयों के लिए एक छोटी सी बात लेकर के आया हूं। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि युवा सरकार, ये क्या बात फालतू की लगा रखी है युवा सरकार। तो एक छोटी सी बात बताऊं भाई, किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति पता क्या होती है? उसका युवा होता है। आप किसी भी कंट्री में जानिए, विकास में सबसे भागीदारी उसका युवा देता है। अगर यूथ उस कंट्री का दमदार है तो आगे बढ़ेंगे। अब एक बात सोचिए, हम क्या सोचते हैं, हम आर्मी के लिए यंग पीपल लेते हैं, ठीक है ना, 16.5 से 19.5 साल के युवा लेते हैं, क्योंकि हमें वहां सुरक्षा करनी है। कोई भी आप गवर्नमेंट नौकरी देख लीजिए, 30 साल से कम कम का हम आदमी लेते हैं। आईएएस की भी उम्र फिक्स है। हर नौकरी के लिए हम युवा को देखते हैं, ठीक है ना। तो मेरा एक पॉइंट है, हम नेता के लिए युवा को क्यों नहीं देख रहे? आप एक बात सोचिए, जब हम पूरे देश की बागडोर, जहां रक्षा देश की होती है, वहां फौजी हम युवा देखते हैं, तो नेता हम बड़ा बूढ़ा क्या देख रहे हैं? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बड़े बूढ़े लोग काबिल नहीं है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूं कि हर समय जनरेशन का एक ऐसा मोड़ आता है, या मैं कहूं समय का ऐसा मोड़ आता है, जिस समय हमें डिसीजन लेने की पावर हमारे अंदर सबसे ज्यादा होती है। आपको मैं करोड़ों एग्जाम्पल दे दूंगा भाइयों, करोड़ों एग्जाम्पल, जहां जहां यंग आदमी ने अपने, जैसे कहते युवा ने बागडोर संभाल लिया ना भाई। एक अकेले युवा भगत सिंह जी ने वो चिंगारी लगा दी थी। भगत सिंह जी का नाम देखो बहुत ज्यादा फेमस है। आप चंद्रशेखर आजाद जी हैं, अनेकों मेरे स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने जैसे कहना कि छोटी सी उम्र में, अब मेरी उम्र मान लो उनसे ज्यादा है, पर वो मुझसे भी छोटी उम्र में कितना बड़ा काम करके चले गए। तो जब युवा के हाथ में देखो सरकार आती है ना, मेरा देखो एक इस आजाद भगत सिंह बनाने का उद्देश्य पता है क्या था? कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब में युवा बिठाना, और स्किल वाला युवा। देखो बात ध्यान रखना, मुझे अनपढ़ स्किल लेस युवा नहीं चाहिए। उसका मुझे क्या, वो देश को भी नहीं चाहिए भाई। रियलिटी में जो युवा अवस्था में है, जिसे ना कोई स्किल आती, बिल्कुल अनपढ़ है, बरगलाता है, नेताओं की रैलियों में नारे लगाता है, ऐसा युवा हमें नहीं चाहिए। इस संघ से वो अपने आप हट जाए, क्योंकि ऐसे युवा का फायदा नहीं है कोई भी। वो खाली देखिए, ध्यान रखिएगा, ये संघ, ये पार्टी बरगलाने वाली नहीं है, चौराहे पे नारे लगाने वाली नहीं है। हम स्किल को लेकर के चलेंगे, हम एजुकेटेड, देखो मुझे ध्यान रखना, अब जितनी भी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, आप देखिएगा हर कंट्री में यंग यंग इंजीनियर बना रहे हैं। और आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी की वॉर चल रही है, सबसे बड़ा वॉर पता क्या है? जिस कंट्री पे जितनी है टेक्नोलॉजी, वो जीत जाएगा। हम सब चीज अदर कंट्रियों की चलाते हैं, जब चाहे हमें तहस नहस करके चले जाएंगे, ये बात हमें माननी पड़ेगी। तो जब हमारा युवा स्किल वाला होगा, ठीक है, और वो जब संसद में बैठेगा, बातें कैसी करेगा? एक बात सोचो, हम संसद में अगर अनपढ़ को बैठा दें, नाचने गाने वाले को बैठा दें, वो वैसी बातें करता है। रियल बात है ना। अगर हम युवा व्यक्ति को बिठाएंगे और आईआईटीएंस बैठेंगे, जितने स्किल वाले हैं वो बंदे बैठेंगे, वो एक एक भी स्किल लेके जाएंगे, सब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। लोग कहते हैं कि जनसंख्या श्राप है भारत की, नहीं, जनसंख्या फायदा। मैं तो कहूं 20 गुनी और हो जाए, बट स्किल्ड जनसंख्या हो, पढ़ी लिखी जनसंख्या हो, देश के लिए कुछ करने वाले युवा हो, वो सबसे ताकतवर कंट्री। चाइना भी जनसंख्या वाला है, बट चाइना इस समय मोस्ट पावरफुल कंट्री है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम है ना, उनमें रेवोल्यूशन ला चुका है भाई। हमें समझना पड़ेगा कि दिक्कत जनसंख्या नहीं है, दिक्कत है अनस्किल्ड एम्प्लॉय, जैसे कहते हैं कि व्यक्ति है। और हमारे यहाँ का एक तो मूर्ख इतना युवा है भाई, जिस डायरेक्शन में इसे ले जाओगे वहीं भाग जाएगा। मैं मजाक से कह रहा हूं, ट्रेंड को इतना फॉलो करता है युवा, इसकी कोई हद नहीं है भाई। तो अगर आप रियलिटी में चाहते हैं कि देखो अपना योगदान आप कब दे सकते हैं, पहले स्किल्ड बनिए। आप सोचते होंगे मैं वीडियो बनाता हूं, भाई मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता भी हूं, ये मेरे अंदर का सपना है, मेरा मोटिव है, मुझे आगे लेके जाना है, तो मैं ये भी वर्क करता हूं। बट सिर्फ बरगलाता नहीं हूं मैं जेईई और नीट वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं, वो भी कंसेप्ट के माध्यम से भाई। कोई ऐसा नहीं कि मैं अगर कहूं कि वैसे उठ के बरगलाने आ गया, नहीं। तो मुझे स्किल वाला व्यक्ति चाहिए जो इस संघ को आगे लेकर के जाए। देखो मेरा सिंपल सपना है, जब तक मेरी सांस है ना, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना दूंगा इसे। पूरा भारत क्या, पूरे विश्व में आजाद भगत सिंह पुजेगा भाई। बट पुजेगा कैसे? इसके लिए हमें नारे लगाने वाला बंदा नहीं चाहिए, हमें चाहिए रियल वर्क करने। रील वर्क वाला नहीं चाहिए, रियल वर्क वाला चाहिए। जब ऐसा युवा राजनीति में बदलाव होगा भाई, आप ये ध्यान रखें, जो जिस स्तर से उठ के आता है वो उसी स्तर की बातें करता है। अभी हमें देखिए, रिसर्च करने वाले युवाओं की जरूरत है, हमें बड़े बड़े इंजीनियर्स चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए। हम देखो एक बात कहेंगे, जिस दिन हम धर्म के नाम पर लड़ना, अब जितने नेताओं को वोट देंगे वो धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, जाति के नाम पर लड़ेंगे। उन्हें पता है कि ये जो पीढ़ी वोट दे रही है ना, ये धर्म जाति पे मर कट जाएगी। हमें देखो हर धर्म का सम्मान करना है, हर जाति का सम्मान करना है। आजाद भगत सिंह धर्म जातियों पे कभी नहीं लड़ेगा।
कभी भी इसका मोटिव ही धर्म जाति पे लड़ना नहीं है। हमें हर धर्म का सम्मान है भाई। कोई हमसे कहेगा इस धर्म का अपमान करो, बिल्कुल नहीं। हर धर्म हर जाति का सम्मान करते हैं। हम मुद्दा ही देखिए, हम मुद्दा ही एजुकेशन का लेके, शिक्षा को लेके चलते हैं, हम स्किल को लेकर के चलते हैं कि जिसमें रियल हम चीज दे पाए। भाई मैं अगर 4 बात करके आपके धर्म को छोटा दिखाऊं, आप 4 बात करके मेरे धर्म को छोटा दिखाओ, आप और मैं नहीं, हम हैं। बात इंडिया लेवल देखिए, हाँ आईपीएल की तरह टीम अपनी बना लो, लड़ लो, ठीक है, बस इंडिया की बात है तो सब एक हो जाओ, बात समझ में आती है। हम इन मुद्दों को लेकर के नहीं चले, हम रियल मुद्दा लेके चल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को पहले फिनिश करना है। अनएम्प्लॉयमेंट फिनिश हो गया, आधे से ज्यादा हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी। उसका एक ही काम है, स्किल बेस्ड एजुकेशन बनाओ। एजुकेशन को आप स्किल से ऐड करो। अगर आप देखो, यंग व्यक्ति ही सोच सकता है सारी चीजों को, बड़ा बूढ़ा ही सोचेगा प्लॉट कब बनाऊं, अब बाकी शादी कब करूं। ये भाई एक समय खून में गर्मी आती है, उसका यूज करो, उसको समझो कि रियलिटी में वो क्या है आपके अंदर। तो आजाद भगत सिंह इसी तरीके से काम करेगा भाई। किसी को कितनी शिकायत तो नहीं भाई, हम कोई रैली मार्च नहीं 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 ब्रो, नहीं, हम ये बेफिजूल की हरकतें नहीं करेंगे। हम रियलिटी में वर्क करेंगे और वर्क करेगा युवा व्यक्ति। पता मैं उसको युवा कहता हूं जो स्किल सीख करके सिखाना जानता है कि भाई आगे बढ़ा कैसे जाए। तो देखो, हर समय क्रांति का दौर होता है। एक समय भगत सिंह जी ने क्रांति लाई जिसके कारण हम आजाद हैं, बट अब आजाद हम हो गए। अब हमें ऐसी क्रांति लानी है कि हमें कोई भी सामान बाहर से नहीं लेना पड़े। तो इसके लिए युवा को स्किल्ड होना पड़ेगा, अपने देश के लिए वर्क करना पड़ेगा, देश से प्रेम करना पड़ेगा। और जिस तरह सभी सेक्टर्स में युवा जा रहा है, उसी तरह राजनीति में भी युवा आए। देखो मेरा क्या मतलब है कि हम एक नियम और लागू हो जाए, पॉलिटिक्स का भी एग्जाम होना चाहिए। किसी भी सांसद का, विधायक का, मंत्री का, सबका एक एग्जाम होना चाहिए, क्राइटेरिया होनी चाहिए। इतनी एजुकेशन आपके पास होगी तब जाकर के आप देखो, अनपढ़ व्यक्ति को तो बिल्कुल बिठाना छोड़ दो। आप अनपढ़ से कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। जैसे कहते हैं, जिसने खुद कुछ नहीं देखा वो आपको क्या ही जाके बताएगा कि अब ये करो, वो भैया धर्म पर लड़ो, चांद फाड़ो, अपनी चांद फरवाओ फिर फाड़ो। नहीं, ऐसी हरकतों से बचना है। हम आजाद भगत सिंह को लेकर ही हम इसी तरह चले हैं कि रियल मुद्दे पर बात कर सकें और कंट्रियों को बता सके कि विश्वगुरु हम थे, हैं और रहेंगे। भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा। बट अभी जो युवा भटका हुआ है, इसे स्किल देनी है, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है। और हर की ये तो सरकारी नौकरी का पूरा युवा लगा रहता है, हाँ ठीक है तैयारी करिए, बट युवा को यह भी सिखाना है कि आपको अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, आप स्किल कैसे सीख सकते हो, कैसे अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हो भाई। तो यही सारी चीजों को लेकर के चला। आजाद भगत सिंह मेरा इतना सा ही मोटिव है, और इसी मोटिव पे विश्व का सबसे राजनीतिक दल बना दूंगा एक दिन। बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूं, जब तक आखिरी सांस तक लड़ाई है मेरी। और ये देखा, अगर एक बात बताओ, हम क्या सोचते हैं क्रांति के नाम पे कहीं कुछ फूंक दो, कार फूंक किया वो क्रांति? नहीं नहीं भाई नहीं। देश में रह करके ये अराजकता फैलाना क्रांति नहीं है। रियल वे को समझो, सुधारना है, एजुकेशन को सुधारो। मैं कहता हूं सिर्फ राशन वासन अब दो मत दो, कोई भाई एजुकेशन दो, इंसान खुद कुछ कर लेगा भाई। रियलिटी में आजकल इतना स्कोप है, इतना स्कोप है, बट इंसान को बताने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला और चीजों को मैनेज करने वाला चाहिए। हमें बच्चे शुरू से स्किल्ड लाने पड़ेंगे। मेरा ध्यान रखिएगा भाई। और हर किसी की एज होगी, चुनाव भी लड़ेगा ना, इसके बाद नहीं। जैसे कहते हैं आर्मी वाला सिस्टम लागू होगा, और अभी नहीं, समय के संग धीरे धीरे होगा। देखिए पहले विचार आता है, फिर करने की ताकत आती है। यही आजाद भगत सिंह लेके आगे चले। और राजनीति में युवा का बहुत बड़ा योगदान है भाई, ये है युवा का और रहेगा योगदान। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए और मैं आपसे निरंतर जुड़ा रहूंगा। मैं कोई बरगलाने वाला पार्टी नहीं बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि नाटक करने के चले हुल्लू हुल्लू मचाओ, नहीं 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 भाई नहीं। क्रांति आएगी और इस तरीके की आएगी कि कम से कम 100-200 साल तक तो राज रहेगा। बस बात क्या है कि रियल मुद्दों पे काम करना है, चुनौतियों से लड़ना है, चूतियों से नहीं लड़ना। चुनौतियों से लड़ेंगे हम जरूर, पर ऐसे नहीं है कि बेफिजूल का करने लग गए। नहीं नहीं भाई, रियल एजुकेशन को मुद्दा बनाइए, क्रांति लाइए एजुकेशन में, स्किल बेस्ड एजुकेशन रखिए, युवाओं को सही शिक्षा दीजिए, सही सलाह दीजिए, स्किल सेंटर बनाइए, सब सुधार अपने आप हो जाएगा। आपको फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए मेरे आजाद भगत सिंह के चीते। जय हिंद, जय भारत।